कोड की दुनिया में एक नया सफ़र शुरू हो, सिग्मा के साथ हर सपना सच्चा हो। HTML ने बुनियाद मजबूत बनाई, CSS ने उसमें खूबसूरती समाई। हर वीडियो एक नया राज खोले, वेब डिज़ाइन का एक नया तरीका बोले। सीखो, बढ़ो और सपने सजाओ, सिग्मा डेवलपर एक्सप्रेस के साथ अपनी बुनियाद सजाओ। तो इसी बात पे हम आ चुके हैं हमारा 7-8 नंबर क्लास, और इस क्लास में हम सीखेंगे मार्जिन ब्रेक एंड ट्रिम, और शायद पैडिंग का भी ब्रेक और ट्रिम होता है। तो ये का जो है वैल्यू ना, ये काम नहीं करेगा अभी, ये सपोर्ट नहीं कर रहा अभी। इसका मैं क्या करता हूँ, कैनाया व्यूज़ में जाएंगे और सबसे पहले मैं मार्जिन ब्रेक को देखता हूँ, और इसका सपोर्टेड नहीं है अभी, शायद फ़िलहाल आया होगा लेकिन पहले नहीं था, कुछ ही दिन पहले में नहीं था, हाल ही में ही। तो CN आई यूज़, और यहाँ पर जाएंगे और प्रॉपर्टी को पेस्ट कर देंगे। क्या हमारा ये प्रॉपर्टी है जो सपोर्ट करता है? ये CSS बॉक्स डायरेक्शन ब्रेक, मार्जिन ब्रेक का तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया हमारा। बॉक्स डायरेक्शन ब्रेक क्यों आ गया? ये बॉक्स डायरेक्शन ब्रेक नहीं चाहिए हमें, मार्जिन ब्रेक चाहिए था। मार्जिन ब्रेक ये क्या करता है? ये तो काफ़ी जगह भी है। नहीं यार, हमें मार्जिन ब्रेक मांगा लेकिन ये बॉक्स डायरेक्शन ब्रेक दिया है। मार्जिन ट्रिम, ये वाला देखो तो ये अभी ऐसा कोई प्रॉपर्टी इसमें अब आया ही नहीं अपडेट में। तो ये मार्जिन ट्रिम भी अभी सपोर्ट नहीं है, और मार्जिन ब्रेक भी शायद सपोर्ट नहीं है हाल ही में। काफ़ी तो आगे चल के हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको दे दिया, प्रॉपर्टी को शेयर कर दिया, क्योंकि अभी जब है तो रखना क्यों है। ये देखो, इसका सपोर्ट ही नहीं है, ये कुछ आया ही नहीं, बता ही नहीं रहा कि कहाँ पर सपोर्ट नहीं है। इसको प्राइस ये जानता है कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसका काम क्या है और ये क्यों हम यूज़ करेंगे। मार्जिन ब्रेक एंड मार्जिन ट्रिम, और इसका भी अगर मैं अच्छा यूज़ भी होता ना तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, और इसका क्यों नहीं दिखाया अभी आप समझो, मुझे अभी समझ में आया है थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या करेगा, मार्जिन ब्रेक डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, मार्जिन ब्रेक प्रॉपर्टी का यूज़ मल्टी पेज लेआउट जैसे कि PDF या पेज मीडिया ये में किया जाता है, जहां एक एलिमेंट का मार्जिन इफे डिफरेंट पेज पर कैसे बिहेव करेगा ये डिफाइन करना होता है। ये पेजेड मीडिया और लेआउट का कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मार्जिन ब्रेक है ये हमारा PDF में अप्लाई होगा या पेज मीडिया। तो पेज मीडिया का यूज़ अगर आप करोगे तो आगे चल के तो पेज मीडिया का यूज़ हम करेंगे, और तब तक का भी हम देखेंगे। ये अभी ये PDF के लिए, जब PDF ओपन होगा ना ब्राउज़र पर, या हमारा जब वेबसाइट को कोई कंट्रोल P से प्रिंट करने के लिए जाएगा, PDF फॉर्मेट में जो वो प्रीव्यू आएगा वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई होगा। तो इसीलिए हमारा ये सेकेंड यूज़ जो है इसका यूज़ सपोर्ट नहीं दिखा रहा था, और अभी इसमें अपडेट नहीं आया है इसका मार्जिन ब्रेक और मार्जिन ट्रिम का। इसका सिंटेक्स क्या है, मार्जिन ब्रेक, और वैल्यू क्या है, एक ऑटो है, दूसरा कीप है और तीसरा डिस्कार्ड है। 3 वैल्यू है। ऑटो क्या करेगा, मार्जिन को पेजेड मीडिया में नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से रेंडर करता है, मतलब मार्जिन को ब्रेक होने देता है और अगर ज़रूरत हो। और कीप क्या करेगा, मार्जिन को ब्रेक होने नहीं देता, एक पेज के एंड और अगले पेज का स्टार्ट में मार्जिन को इंटैक्ट रखता है। और डिस्कार्ड क्या करता है, मार्जिन को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। डेटा है जब एक पेज के एंड और अगले पेज का स्टार्ट पर एलिमेंट ब्रेक होता है। तो ये जब PDF ओपन करोगे ना, ये जो एग्जांपल वैल्यू का आया है ना, ये भी यहाँ पर ही आया है, क्या बोले, PDF का ही आया है। ये पेज मीडिया हमारे पास इस तरह से @पेज, और यहाँ पर मार्जिन इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और जो हमारा डेटा होगा वो डेटा वाला सेक्शन उसमें मार्जिन देकर ये मार्जिन ब्रेक कर सकते हो इस तरह से। इस एग्जांपल में ये अगर एक डी पेज मीडिया है में ब्रेक होता है तो उसका मार्जिन को ब्रेक होने नहीं दिया जाएगा।
इस तरह से। और यहाँ पर देखो ये मार्जिन 20 पिक्सल है ना, तो ये अगर हमारा मेन पेज में मार्जिन 20 पिक्सल है तो ये जो 30 पिक्सल मार्जिन है इसमें ब्रेक होने नहीं देगा। यहाँ 30 पिक्सल नहीं अप्लाई होगा, वहाँ पर वही 20 पिक्सल ही अप्लाई होगा। अभी हमने देखा था मार्जिन क्या करता था, जो ज़्यादा होता है वो ओवरफ्लो वही आज सेट हो जाता था। तो अभी ये 30 पिक्सल सेट नहीं होगा, 20 पिक्सल ही सेटअप रहेगा। और ये हमारा जो टेक्स्ट है ना ये ब्रेक नहीं होने देगा, क्योंकि 30 पिक्सल में वहाँ पर हो सकता है कि ब्रेक हो सकता है, टेक्स्ट हमारा ओवरफ्लो कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर वही कम वाला ही अप्लाई होगा। ये जो हमारा कीप का वैल्यू है ना वही वाला हमारा है, कम वाला ही अप्लाई होगा। और उसके बाद मार्जिन ट्रिम क्या करता है, मार्जिन ट्रिम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं जब कंटेनर के अंदर एक एलिमेंट के मार्जिन को ट्रिम करना हो या कंटेनमेंट बाउंड्रीज का अंदर एक मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इसका भी सिंटैक्स देखो, नन, इनफ्लो और ऑल, ये 3 वैल्यू है। नन क्या करेगा, मार्जिन को ऑटो चेक छोड़ता है मतलब मार्जिन को ट्रिम नहीं करेगा। इनफ्लो क्या करेगा, सिर्फ इनफ्लो चिल्ड्रेन के मार्जिन को ट्रिम करेगा आउट ऑफ फ्लो एलिमेंट, जैसे कि पोजीशन एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट्स का मार्जिन ही ट्रिम करेगा। और एल यानी ये इसके मुताबिक से पेरेंट के मुताबिक। और आई वाली ऑल क्या करेगा, सभी चिल्ड्रेन के मार्जिन को ट्रिम करेगा चाहे वो इनफॉलो हो या ना हो। जैसे हमारा यहाँ पर कंटेनर है, मार्जिन ट्रिम इनफॉलो है और चिल्ड्रेन में मार्जिन 10 पिक्सल चाइल्ड का कर देगा। इसलिए इस एग्जांपल में कंटेनर के अंदर इनफॉलो चिल्ड्रेन का मार्जिन किया जाएगा, लेकिन आउटफ्लो चिल्ड्रेन का मार्जिन ट्रिम नहीं होगा। जैसे आउटफ्लो यहाँ पर चिल्ड्रेन का तो मार्जिन ट्रिम हो जाएगा, लेकिन आउटफ्लो यानी मेन पेरेंट का 20 पिक्सल इनफ्लो नहीं होगा। ये मार्जिन ब्रेक और मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन ब्रेक क्या करता है, मल्टी पेज लेआउट में एक पेज का अंदर और अगले पेज का बिहेवियर स्टार्ट में मार्जिन को बिहेवियर डिफाइन करता है। और उसी का मार्जिन ट्रिम का पर्पस क्या है, कंटेनर बाउंड्रीज के अंदर चिल्ड्रेन एलिमेंट के मार्जिन्स को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मार्जिन ब्रेक का यूज़ केस क्या है, पेज मीडिया लाइक पीडीएफ नेम मार्जिन को ब्रेक होने या प्रेजर्व करने या डिस्कार्ड करने के लिए। और मार्जिन ट्रिम का यूज़ केस क्या है, नेस्टेड लेआउट्स या कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स को एक एलिमेंट कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर अभी की पॉइंट देखो, तो की पॉइंट हमारे क्या है, मार्जिन ब्रेक पेज मीडिया में मार्जिन का बिहेवियर डिफाइन करता है, मोस्टली पीडीएफ या मल्टी पेज कंटेंट में यूजफुल होता है। वैल्यूज हमारा ऑटो कीप डिस्कार्ड। और मार्जिन ट्रिम कंसिस्टेंट के अंदर कंटेनर के अंदर एक चिल्ड्रेन मार्जिन को ट्रिम करने के लिए यूज़ होता है, वैल्यू नो, इनफ्लो, ऑल। ये दोनों प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक सिनेरियोज के लिए यूज़ होता है। मार्जिन ब्रेक हमारा मल्टी पेज लेआउट और मार्जिन ट्रिम होगा नेस्टेड लेआउट या कंटेनर बेस्ड अलाइनमेंट कंट्रोल करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या हमारा एग्जांपल है। ऊपर आ जाओ और यहाँ पर आप इस तरह से पेज, यहाँ पर पहला क्या है, मार्जिन ब्रेक के लिए इस तरह से पेज और 20 पिक्सल और कंटेंट में हमारा मार्जिन 30 पिक्सल और डिस्कार्ड। आप इस तरह से लगाओ मार्जिन 20 पिक्सल, और 20 पिक्सल नहीं, आप अपना हिसाब से ज़्यादा लगाना। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप कंट्रोल पी से प्रिंट पेज में जाओ और फिर आप पीडीएफ सेव कर लो। उसका प्रिंट मत लगाना प्रिंटर से, और पीडीएफ सेव कर लेना। अलग अलग जगह से अलग अलग पीडीएफ सेव करके देखना कब कैसा सेट होता है, अलग अलग वैल्यू। जैसे मैंने देखा कभी डिस्कार्ड था, ऑल था, कीप था, अलग अलग वैल्यू से अलग अलग दिखाना। इसके बाद कंटेनर हमारा ये दूसरा वाला, ये वाला तो हमारा पी टैग हमारा कंटेंट के लिए। अभी देखो ये मार्जिन हमारा टॉक एग्जाम्पल पेज ये आ रहा है ना यहाँ पर। अभी मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, मार्जिन यहाँ पर पेज है ना, इसको मैं 50 कर देता हूँ, 500। तो ये देखो 500 हमारा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा, जब प्रिंट में लगाओगे तब ये अप्लाई हो जाएगा। और कंटेंट में देखो 30 पिक्सल है, ये 30 पिक्सल अप्लाई हो गया। अभी 0 है, अभी हम 50 करेंगे तो ये 50 में आ गया, तो ये अप्लाई हो गया ना। ये हमारा कंटेनर के लिए, और ये हमारा प्रिंट जो पेज है ना उसके लिए। और दूसरा वाला हमारा वैल्यू है 2 dB एक कंटेनर के अंदर। पहला वाला में कंटेनर है और मार्जिन ट्रिम ऑल करके दिया गया है, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ये वाला बॉक्स। और इसके अंदर 2 चिल्ड्रेन है जो कि मार्जिन 50 पिक्सल का और ब्लू।
यहाँ पर ऑल की जगह अभी क्या करो और दूसरा एक वैल्यू है इसको इनफॉलो कर दो, और देखो इनफॉलो और एक डिफ़ॉल्ट है तो उसे भी लगा के देख लो, आप ट्राई करो, चेक करते रहो अलग अलग से, ये दोनों ही ये बनने हो ना। ये देखो सेम चीज़ें है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और जैसा था वैसा ही है, और इसका सपोर्ट ही नहीं है। अभी देखो कोई सपोर्ट नहीं है, जैसा था वैसा ही है, कोई सपोर्ट नहीं है मार्जिन ट्रिम मार्जिन ब्रेक का ऊपर। और मार्जिन ब्रेक का तो हमारा प्रिंट मीडिया में, तो मैं इसका बोल नहीं सकता अभी, आप ट्राई करके देखो और कमेंट में बताओ क्या इसका सपोर्ट आ रहा है, मार्जिन ब्रेक जो है हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक करते हैं एंडिंग, और मिलते हैं नए एक और प्रॉपर्टीज़ के साथ।